गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है अच्छे से, खूब बढ़िया से पढ़ाई हो रही होगी, खूब ठंडा का मौसम अच्छा से पढ़ाई हो रहा होगा। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, ऑल्डोल कंडेंसेशन का। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ कर दी थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे और कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी बाकी है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जो पूछा हुआ है। जो जितने सारे आपके मेडिकल्स और आईआईटी में जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चन को पहले हम लोग को क्या करना होगा, बनाना होगा। बना लेंगे तब नहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि सर ये क्वेश्चन को कैसे टच करना है। तो इसलिए क्वेश्चन बनाने का स्किल को देखना है। क्वेश्चन सब नहीं बना सकते हैं। जितने सारे क्लास ये एग्जाम में बच्चे बैठते हैं, सारे मेडिकल्स के स्टूडेंट और आईआईटी के स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। सारे क्वेश्चन को वही बनाएगा जो घर पे खूब प्रैक्टिस किया होगा, और प्रैक्टिस ही तो यहाँ पे एक सिलेक्शन करवाता है। कंपटीशन कभी भी नॉलेज का गेम नहीं है। नॉलेज तो सब किसी के पास होती है, सब किसी के पास होती है। जितने सारे सिलेक्शन जहाँ पे होती है, सारे के पास नॉलेज होती है। नॉलेज का गेम नहीं है ये, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी का गेम होता है। और टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप में काबिलियत होगी, और काबिलियत तब आएगी जब आप घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए घर पे बैठिए, 12-12 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका सिलेक्शन है, अगर अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं है। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आपका घर पे 12 घंटा के बाद 6 घंटा कोचिंग हो जाती है, 6 घंटा वगैरह, 12 घंटा मैंने आपको दिया ना, 10 घंटा तो कम से कम मिनिमम आपका एवरेज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आपका 8 घंटा से नीचे आप जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं है। श्योर रखिए आपका सिलेक्शन नहीं है। इसलिए घर पे बैठिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मुझे क्या करना है, ईमानदारी से मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या है, माँ बाप ने मुझे रोल क्या दिया है, और स्टार्ट कीजिए आज से पढ़ाई। रोल अगर दिया है कि नहीं रोड पे बदमाशी करना है, पापा ने अगर रोल दे दिया, मम्मी ने अगर रोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पापा और मम्मी ने अगर वहाँ पे कह दिया कि नहीं पढ़ाई करना है, अगर यही आपका सबसे बेहतर रोल है, तब तो पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए, ये आपका काम है, मेरा काम है कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का आएगा, पहले प्रॉब्लम ऑन ऑल्डोल। तो प्रॉब्लम ऑन ऑल्डोल पे हम क्या लिखें कि ए और बी अगर मिलेगा, ए और बी अगर मिलेगा बेसिक मीडियम में, और जानते हैं कि बेसिक मीडियम के साथ यहाँ पे हीट लगाते हैं, तो कहता है क्या कि फ्रुक्टोज बनेगा। तो ए और बी फॉर्मूला दे दिया कि ये भी C3H6O3 होता है और ये भी C3H6O3 होता है। तो कह रहा है क्या कि ए और बी क्या है, मतलब ए और बी का नाम पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहला तो हिंट्स आपको फ्रुक्टोज दे दिया, कहीं ना कहीं हिंट्स तो मिलेगा, आपको खोजना पड़ेगा कि हिंट्स क्या है। फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप जानते हैं, C6H12O6, यही ना होता है, C6H12O6 होता है। अब C6H12O6 में अगर हम चलेंगे तो इसको पहले आप स्ट्रक्चर को ब्रेक कीजिए यहाँ पे। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप होता है इसमें, याद रखेंगे, ये भी आपका मेडिकल का क्वेश्चन है। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ जाएगा CHOH, नेक्स्ट आ जाएगा CHOH 1 2 3 4, फिर आ जाएगा यहाँ पे CHOH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2OH। यही आपका क्या है, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है। तो जो आपका फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है उसी को आपको क्या करना होगा, अब इसको अरेंज कर करके इस तरीके से लाना होगा कि आपका ये आ जाए। तो यहाँ पे एक हिंट्स मिल रहा है कि ए और बी मिल रहा है, तो फ्रुक्टोज बन रहा है C6H12O6, और यहाँ पे 6 कार्बन मैंने ले लिए। तो यहाँ पे तो 3-3 कार्बन का ना है, यहीं से निकालना होगा आपको। आप यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कीजिएगा, मतलब कि प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, नानी याद आ जाएगी, नाना भी याद आ सकते हैं। तो यहां से नहीं जाना है, आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, इसको पहले ब्रेक करने की कोशिश करनी है। तो ये ब्रेक करने की कोशिश करनी है, यानी 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, यहां से आप 3 कार्बन को बीच से कट कर दीजिए। बीच से कट कर दिया। अब बीच से कट करेंगे तो पहले जो मॉलिक्यूल है पहले आप उसको तो लिखिए कि क्या मॉलिक्यूल्स है। चलिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स को लिखेंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या है, पहले ये बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल क्या है CH2OH। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है CHOH। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपका CHOH, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपका CHOH, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पर भी आपका क्या है CH2OH। हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब यहीं पे आपको केवल समझना है, बस आपका प्रोडक्ट निकल चुका है, नाम भी निकल चुका है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल को देखेंगे अगर, तो ये C3 है, यस सर C3 तो लग रहा है, 3 ऑक्सीजन भी है, C3O3 भी हो गया, C3O3 भी हो गया, H कितना है 2, 2 4 और 1 5, यानी C3H5 और ये क्या हो जाएगा O, C3H5O। रुक जाइए, वेट कीजिए थोड़ा सा। फिर यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल में क्या है C3, 3 4 5, देख रहे हैं ना, 2 3 4 5 6, तो C3H3 2 5 और 2 7 है, C3H7O3 हो गया, C3H7O3 हो गया, निकल गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन को उससे मैच कीजिए, तो यहाँ पे है C3H6O3 और C3H6 यहाँ पे क्या है O3 है, एक में ऑक्सीजन ज़्यादा है और एक में ऑक्सीजन कम है, तो एक में ऑक्सीजन ज़्यादा है और एक में ऑक्सीजन कम है, और मैं जानता हूँ कि ये क्या है OH माइनस और हीट होता है, जो ये अल्डोल होता है, अल्डोल होता है। तो अल्डोल का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल में अल्कोहलिक ग्रुप होगा और एक मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड ग्रुप होगा। अल्डिहाइड का होना तो जरूरी है, और अल्डिहाइड कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस मॉलिक्यूल को या तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसमें 7 कार्बन है, 7 है ना, यहाँ 7 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो 6 वाला मॉलिक्यूल मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन को इसमें से हमको करना होगा, और एक हाइड्रोजन इसको अगर हम दे देंगे तो ये दोनों का दोनों C3H6O3 और C3H6 क्या हो सकता है O3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से कुछ नहीं करना होगा, आप देखेंगे यहाँ पे इसको मानते हैं A और इसको मानते हैं B। A में क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपने मन से पुट कीजिए पहले, चलिए एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो एक हाइड्रोजन को अपने मन से यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि इसी हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना, इस हाइड्रोजन को अगर आप देखेंगे, इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन का 1 2 3 ही बॉन्ड हुआ है, चौथा बॉन्ड तो बाकी है, तो चौथा बॉन्ड बाकी, तो चौथे बॉन्ड को हाइड्रोजन चूंकि कम हो रहा है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। इसमें क्या है कि इसके पास भी देख रहे हैं ना 1 2 3 1 2 3 ही है यहाँ पे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, तो ऐसा कर देते हैं कि यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं, उसको यहाँ के हाइड्रोजन को हटा करके मैंने यहाँ भेज दिया, और जब हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड होगा ना, इससे थोड़ी इसको ब्रेक कीजिए, हाइड्रोजन जब होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड होगा ना, अब यही बॉन्ड तो यहाँ आएगा, और बॉन्ड आएगा तो क्या करेगा अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ए क्या हो रहा है, ए में अगर आप देख रहे हैं तो ए में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ग्लाइसरॉल बना रहा है, CH2 नाम भी पूछ देगा, CH2OH, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH2, और ये क्या हो गया OH हो गया, प्लस यहाँ पे आ जाएंगे तो ये तो अल्डिहाइड हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया H, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा CHOH, और फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा CH2OH हो गया यहाँ पे। अब इसी में तो यहाँ पे हो जाएगा, तो देखेंगे C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन कैसा हो गया अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोजन कितना है 2, अल्फा पे हाइड्रोजन कितना है 2, बस इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालना है, देखिए अब रिवर्स चल रहा है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा ना, और यही माइनस वाला ग्रुप क्या करेगा इस पर अटैक कर देगा, तो H यहाँ से निकलेगा, एक H निकाले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2OH में, यानी ये मॉलिक्यूल इस पे जा रहा है, देखिए यहाँ से कैरी ओवर ये CHOH में कन्वर्ट, और यहाँ से आप एक हाइड्रोजन निकाले हैं ना तब ना इसको आप दिए हैं, तो यहाँ पे CH हो जाएगा, तो CH C डबल बॉन्ड O CH2 बन रहा है एकदम आराम से, CH2O C डबल बॉन्ड O CH2OH बन रहा है, आसानी से बन रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जो मॉलिक्यूल ग्लूकोज आपको दिया है, फ्रुक्टोज आपको दिया है, तो फ्रुक्टोज को क्या करना है कि 2 पार्ट में आपको ब्रेक करनी है, 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद आपको C3H6O के C3H6O3 के बेसिस पे, आपको उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे ले जाना है। तो इसके लिए 3 कार्बन के बीच से हम ब्रेक कर देंगे, जैसे ही हम ब्रेक करेंगे इस पे एक हाइड्रोजन की कमी दिखाई दे रही है, तो जैसे ही कमी है तो इसी में से कहीं ना कहीं कमी को पूरा करना होगा, और ये फार्मूला के अनुसार हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है, तो एक हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से निकालना होगा, और हम जानते हैं कि ये क्या है अल्डोल कंडेंसेशन है, तो एक जगह अल्डिहाइड का होना जरूरी है, तो निश्चित है कि इसी में से एक हाइड्रोजन उसको हम देंगे, क्योंकि 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 लाना है, एक हाइड्रोजन इसको यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग करेगा, जैसे ही मेकिंग करेगा तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 3
4 और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया ना, यही रेड वाला हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, तो ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी आपका कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जल्दी लिखिए उसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार आपका ए और बी दोनों ना मिल गया, ये ए मिल गया और ए मिल गया और ये भी क्या मिल गया आपका बी मिल गया। ए को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अब नाम कर देंगे, यहाँ पे तो ऐसे करेंगे, देखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 1 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी। और ये जो पार्ट आया है किससे आया है, डाईहाइड्रोक्सी प्रोपानोन, 1 2 डाई और मीथेन इथेन, प्रोपेन में कीटोन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोन, डाईहाइड्रोक्सी प्रोपानोन। इसका नाम क्या होगा, अल्डिहाइड से चलेगा ना, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर होता है, 1 2 3। इसके केस में अगर आएंगे तो इससे ऊपर होता है, तो 2 पर भी हाइड्रोक्सी है, 3 पर भी हाइड्रोक्सी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। और इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करें हम लोग। अब ये क्वेश्चन को आइए, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि कह रहा है कि 2A और B दिया है, 2A और B दिया है बेसिक मीडियम और हीट में, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो बताइए A और B क्या है। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, आप इसको समझ रहे हैं कि कैसे करना है। तो इसमें A और B कह रहा है, हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये तो हमको प्रोडक्ट दे दिया है। इधर तो सर एकदम 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 पूरी तरह से हम लोग अनजान बन चुके हैं, इधर तो कुछ ना कुछ दिया हुआ है, इसी में कुछ ना कुछ करना होगा। तो आइए इसको बस ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे, पहले उसको, कभी कभी सॉल्यूशन जो निकलता है प्रोडक्ट से निकलता है, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग पहले ऐसे लिख सकते हैं। पहली तो बात तो ये कि बेसिक मीडियम और हीट है, और बेसिक मीडियम और हीट का मतलब हो जाता है कि वो ऑल्डोल है। अब यहाँ पे 2A + B या एग्जाम में ऐसे ही दे देगा, आपको वहाँ पे क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होगा। कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग डेवलप करते हैं स्किल को। यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे क्या दे दिया है, C डबल बॉन्ड O दे दिया है, C डबल बॉन्ड O, एक तो बेसिक मीडियम, उस पर से अल्डिहाइडिक या कीटोन, तो निश्चित है कि वो अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। अब कैसे करेगा, इधर आ जाइए, बस इसको प्रोडक्ट को रिवर्स करना शुरू कीजिए। आपके पास प्रोडक्ट है ना, जब प्रोडक्ट है तो क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा ना। आइए हम लोग रिवर्स करते हैं, कैसे सोचना है वो आइए। अब जैसे ही यहाँ पे ये दे देगा, अब इस मॉलिक्यूल में देखेंगे, यहाँ पे पहला बात की क्या, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन जब होता है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन जब होता है तो वहीं पे डबल बॉन्ड बनता है। जैसे आपको भूल गए होंगे तो मैं बता दूं कि CH3 और यहाँ पे क्या आएगा CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ जाएगा CH3 आएगा ना, तो देखेंगे C डबल या अल्डिहाइड ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आता था H, और यहाँ पे आपका क्या जुड़ता था OH। याद करें, अल्डोल, अल्डिहाइड और अल्कोहल, अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें बता दें कि C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता था अल्फा, अल्फा के बगल वाला क्या कहलाता था बीटा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड मेकिंग करेगा ना, यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आएंगे ये वाला हाइड्रोजन, अल्फा से क्या निकलेगा हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा से क्या निकलेगा OH निकलेगा। यहाँ पे CH2 है तो अल्फा से निकलेगा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोक्सी, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। याद करें, अल्डोल में कई बार ये कहानी अब किए हैं। तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जब आएगा तो ये CH3, और ये जब यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या बनाएगा CH है ना, CH, और ये आ रहा है तो डबल बॉन्ड CH बन जाएगा और C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। देखिए, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं पे उसके फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ना होता है, और फंक्शनल ग्रुप के बीटा कार्बन पे क्या जोड़ना होता है OH जोड़ना होता है। तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड को हटाना है, तो डबल बॉन्ड को हटाना है तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन पे क्या जोड़ देंगे, बीटा जोड़ देंगे। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन पे बीटा जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएंगे तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे आएंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे गया। अब समझिएगा, इस मॉलिक्यूल को ऐसे ही छोड़ देगा क्योंकि हमको बीटा से मतलब है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन पे क्या जोड़ना होगा H, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन पे हमको क्या जोड़ना है H जोड़ना है।
फंक्शनल ग्रुप देखिए ना आप, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन से H निकाले हैं तब ना ये डबल बॉन्ड बना है, तो H जोड़ेंगे तब ना डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H जोड़ दिया, हो गया। और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन पे यहाँ पे क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है, और यहाँ पे क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर भी कौन आएगा, H आएगा और यहाँ पे OH आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, H आएगा और यहाँ पे OH आएगा। बहुत आसान है। अब आएंगे, अब यहाँ से H और OH निकलेगा, समझिएगा यहाँ से। अब ये H और OH निकलेगा तब यहाँ पे ये आएगा और ये जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ये आएगा और ये जाएगा तब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। फिर ये आएगा और ये जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। फिर ये आएगा, यहाँ से देखिए ना, ये आएगा और ये जाएगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। यानी यहाँ से हमको क्या निकालना था, वाटर निकालना था, यहाँ से वाटर निकालना था, यहाँ से वाटर निकालना था, यहाँ से भी क्या निकालना था, वाटर निकालना था। अब आएंगे, अब यहाँ से आ जाएंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, मिटाता हूँ इसको। अब यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। दो पार्ट में इसको ब्रेक करना है। 2A है तो एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि इधर का मॉलिक्यूल और इधर का मॉलिक्यूल सेम है, देख रहे हैं ना, इधर का मॉलिक्यूल और इधर का मॉलिक्यूल सेम है, यानी A यही बनाएगा। और B जो है ये सेंट्रल पार्ट का दिखाई दे रहा है, B जो है आपका सेंट्रल पार्ट का दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये अल्कोहल। अल्कोहल कौन बनाता था, अल्कोहल को याद करें, अल्कोहल कौन बनाता था, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आता था फिर CH3 C डबल बॉन्ड OH। दो अल्डिहाइड लेते थे ना और इसको तोड़ते थे तो CH2 और H लिखते थे। तो H को यहाँ पे अटैक कराते थे और CH2 जो माइनस आता था वो यहाँ पे चला आता था। तो एक अल्डिहाइड तो वैसे ही रह जाता था, लेकिन एक अल्डिहाइड ही अल्कोहल में कन्वर्ट होता था। एक अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता था, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता था। तो अब प्रश्न है कि जब एक अल्डिहाइड ये आ रहा है, बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा तो इस पर माइनस आएगा, तो एक अल्डिहाइड अल्डोल में कन्वर्ट होगा। यानी यही आपका क्या है, अल्डिहाइड है, यही अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए। आप देखेंगे यहाँ से, बस यहाँ से बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जैसे ही ब्रेक करेंगे देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल, ये इसमें क्या है, बेंजीन दे दिया। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए ये बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है। तो ये बॉन्ड को आप ब्रेक कीजिए पहले। यहाँ पे क्या आया, ये बॉन्ड मेक करेगा, यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ये H यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यानी यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पर भी वही काम कीजिए, H और OH, पहले H अटैक किया होगा तो ये यहाँ पे आएगा और ये इधर से टूटेगा। तो यानी यहाँ पर भी आ रहा है C डबल बॉन्ड O और H। सिमिलरली यहाँ पर भी H को अटैक कराया था ना, यहाँ से H को अटैक कराया था। मैं तुरंत क्लियर करता हूँ, वो भी रिवर्स में भी यहाँ पे आएंगे। ये बॉन्ड मेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड मेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये H वाला बॉन्ड टूटेगा ना, तो H वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड मेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी यहाँ पे ये सारा इधर से भी ब्रेक हो रहा है, 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 और इधर से भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यानी बीच वाला सेंट्रल पार्ट वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, C डबल बॉन्ड O। फिर रिवर्स चलेंगे हम लोग, ये आ जाएगा। और फिर इधर वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी तो वही मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी वही मॉलिक्यूल जाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पर भी वही करेगा, बॉन्ड मेकिंग तो बॉन्ड ब्रेकिंग, देना ना, बॉन्ड मेकिंग, इधर का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड मेकिंग तो बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी C, ये C और ये आ रहा है तो डबल बॉन्ड O आ रहा है। यानी यहाँ पे आ जाएंगे तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन आ जाएगा, H। फिर आ जाएंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। एकदम दिखाई दे रहा है। अब इसको रिवर्स कीजिए, वो आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन, इसमें तो अल्फा कार्बन है नहीं, इसमें तो अल्फा कार्बन है नहीं, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन sp3 होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ पे ना हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो कीटोन के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा। और अल्फा ये क्या करेगा, देखेंगे आप समझिएगा कैसे जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर से चलिए, ये इसका हाइड्रोजन,
इसका हाइड्रोजन जब यहाँ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, OH में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बेंजीन आया, बेंजीन के बगल वाला कार्बन कैसा कन्वर्ट हो रहा है, OH। तो देखिए बेंजीन के बगल वाला कार्बन OH हो रहा है, बेंजीन के बगल वाला कार्बन क्या हो रहा है, OH हो रहा है। और यही ना इससे जुड़ जाएगा, जैसे ही जाएगा प्लस के रूप में तो इस पर आएगा माइनस, और यही माइनस तो इस पर अटैक करता है, यही माइनस, यही कार्बन का ग्रुप, ये वाला कार्बन का ग्रुप इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये कार्बन का ग्रुप इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसी तरह ये कार्बन का ग्रुप इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और ये कार्बन का ग्रुप इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अटैक करेगा दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से H को निकालेंगे, यहाँ से जैसे ही H जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ग्रुप आपका बन जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे OH आ जाएगा। हो तो लाइन चली गई थी। चलो आइए हम लोग अपना फाइनल करें, बीच में बिजली चली गई थी। आइए हम लोग अब फाइनल करते हैं। तो फाइनल में हम लोग का क्या होगा, पहला क्या बनेगा, फथैलल्डिहाइड बनेगा। देखना ना वहाँ पे पहला में क्या बनेगा, फथैलल्डिहाइड बनेगा। बनाइए उसको फथैलल्डिहाइड, कोशिश कीजिए फथैलल्डिहाइड बनाने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, फथैलल्डिहाइड। ये यानी ए क्या होगा मेरा, ए मेरा क्या होगा, तो ए मेरा ये हो जाएगा ना, ये बेंजीन। और बेंजीन पे क्या हो जाएगा, एक आपका अल्डिहाइड आ जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। दिस इज़ द केस ऑफ फथैलल्डिहाइड। और B हम लोगों का क्या होगा, तो B हम लोगों का क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन नहीं है यहाँ पे, ये डाइकेटोन का केस है। C यहाँ पर ऊपर में भी C डबल बॉन्ड O, नीचे में भी C डबल। तो B आपका ये होगा और A आपका ये होगा। बस यहाँ से अल्फा को उठाना है, एक बार यहाँ पर अटैक करेगा, एक बार यहाँ पर अटैक करेगा। और ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल थे, एक बार इधर है और एक बार उधर है, उधर भी वैसा ही होगा। तो इस प्रकार हम लोग का क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग का चलेगा, जल्दी से इसको उतार लीजिए, तो हम अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कॉपी कीजिए। आइए ये क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन मेडिकल का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बनाना बहुत आसान है। आइए हम लोग देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। रुक जाइएगा थोड़ा, दिखाई दे रहा होगा ना। चलिए तो इसमें आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। इस मॉलिक्यूल को दो तरीके से पहले आप अरेंज करेंगे, तब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे एक बार। ऐसा दो मॉलिक्यूल्स लेना होगा, तब जाकर के आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अगला कौन हो जाएगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और ले लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, PH, C डबल बॉन्ड O जाएगा, C डबल बॉन्ड O। अच्छा रुक जाइए, तो कई क्वेश्चन में एक और कोई ना कोई रिएजेंट तो होना चाहिए। एक और रिएजेंट है, एक और रिएजेंट यहाँ पे ये दिया है, तो ये PH, और यहाँ पे दे दिया है C डबल बॉन्ड O, फिर दे दिया है C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे दिया है PH। ये दोनों रिएजेंट जब मिलेगा तो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा, ये बताना है। तो इस मॉलिक्यूल को पहले आप ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो दिया है, इस मॉलिक्यूल को PH का मतलब क्या हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O आएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, PH का मतलब बेंजीन। फिर यहाँ पे जाएंगे, ये आ जाएगा C, ऐसे खूब बड़ा कीजिए थोड़ा सा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी कौन आ जाएगा, PH आ जाएगा। ये कीटोन का केस है। तो अब आएंगे तो C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा है, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, और इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। उसी तरह यहाँ से भी आप एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकलेगा, और इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। बस अब केवल आपको अटैक तो कराना है, यानी ये बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा, और माइनस आएगा तो माइनस पे कौन चला आ जाएगा, H आ जाएगा। उसी तरह ये बॉन्ड मेकिंग करेगा तो ये बॉन्ड मेकिंग करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। जैसे ही इस पर माइनस आएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। बहुत आसान लग रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है पहले उसका स्केलेटन बनाइए। ऊपर में कौन है, PH, शॉर्ट फॉर्म में रहने दीजिएगा। अभी यहाँ पे कौन आया है, CH है, C डबल बॉन्ड O, CH है। तो यहाँ पे CH, फिर लिखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH, और यहाँ पे हम लोगों का PH आ जा रहा है।
ये हो गया, और ये इस पे अटैक किया है, कर दिया अटैक, क्या यहाँ पे जाएगा C, और C पे ये तो OH में ना कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर OH कर देंगे, यहाँ पे इधर कर देंगे आप PH, ये PH, फिर ऐसे जा रहा है ना सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे आएंगे CH से C जुड़ा और ये OH में कन्वर्ट, CH से C जुड़ गया और ये क्या हो गया OH में कन्वर्ट, और यहाँ पे कौन आ गया PH आ गया। बहुत आसान, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि देखेंगे C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी और अल्फा पे H है, तो H और OH निकलेगा ना, H और OH निकलेगा, यही तो बीटा है। ये अल्फा बीटा क्या है अनसैचुरेटेड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जानेंगे आप, यहाँ से जानते हैं कि ये बॉन्ड में ऐसे कर दें, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे H कर दें, तो H अब जानते थे ना कि H और OH के अल्फा से H निकलता था और बीटा से OH निकलता था अल्डोल के केस में, यानी ये जब निकलेगा यहाँ से तो ये बॉन्ड बना लेगा। उसी तरह उधर भी तो है, यहाँ पर भी H है, तो यहाँ पर H है, तो ये H और OH निकलेगा, H और OH निकलेगा इधर से, और H और OH इधर से भी निकलेगा, और इस प्रकार मॉलिक्यूल क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। बहुत आसान है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बनाएंगे, अब हम लोग यहाँ पे अगर बनाएंगे तो शॉर्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर आ जाएंगे, यहाँ पे कौन हो जाएगा डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे जा रहा है, ये डबल बॉन्ड ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, और यहाँ पे ये दोनों मिल करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों मिल करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, बन गया। इधर कौन है PH, PH का मतलब क्या आ जाएगा बेंजीन, PH का मतलब फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन। अब पूरा स्ट्रक्चर खींचिए, और PH का मतलब क्या होता है बेंजीन, फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन। उसी तरह यहाँ पर भी PH है, तो एक PH यहाँ पर भी जाएगा, एक PH यहाँ पर भी जाएगा, ऐसे कर लेंगे, और एक PH आपका यहाँ पर जाएगा। आसान है क्वेश्चन, हो गया। इस प्रकार ये बन गया। क्लियर, कॉपी कीजिए इसको, इसके और इसके प्रेजेंस में प्रोडक्ट आपका ये जाएगा। हो सकता है कि आपके चॉइस में यहाँ पे PH दे दे, यहाँ पे PH दे दे, यहाँ पे PH दे दे, यहाँ पे या पूरे बेंजीन को ऐसे फॉर्म में देगा, आंसर भी तो यही जाएगा। कॉपी कीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट बनाना है और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गैप कर दिया है। ये प्रोडक्ट बनाना है और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गैप किया है। कह रहा है कि बताइए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या है। चॉइस बहुत सारे हैं, 4 चॉइस, उसमें हम लोग का समय जाएगा, प्रैक्टिस हम लोग कर लें। आपकी तो क्वेश्चन देखेंगे जब आप लोग अपने मेडिकल्स में, अपने क्वेश्चन बैंक में, तो सारा आपको समझ में आने लगेगा क्या करना है उसमें। तो अब यहाँ पे ये दिया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे, यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे, समझिएगा, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, यहाँ पे ऐसे है, और डबल बॉन्ड यहाँ है, तो इसको उल्टा ले जाना, सारा रिएक्शन में हम लोग उल्टा ले जा रहे हैं। तो C डबल बॉन्ड OH के OH क्या कहलाएगा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O है, मानिए अब CH3 ऐसे कुछ भी है, अल्फा है, यहाँ पे अल्फा के बगल वाला क्या है बीटा है, तो बीटा पे हम लोग क्या डालते थे, OH को डालते थे ना, और अल्फा पे क्या डालते थे, H को डालते थे। याद करें थोड़ा सा स्टार्टिंग का मैकेनिज्म, सारा मैकेनिज्म वही तो चल रहा है बार बार। यहाँ पे आ जाएंगे, अल्फा पे कौन जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, अल्फा पे कौन हो जाएगा, OH जाएगा, अल्फा पे हम लोग का OH हो जाएगा, और ये अल्फा पे हम लोग का ये अल्फा है ना, तो अल्फा पे H हो जाएगा और बीटा पे OH हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। अगर H नहीं है तो जो भी है उसको अल्डिहाइड ही मान लेते हैं, यानी यहाँ पे H है सपोज कीजिए, तो यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा H। कीटोनिक ग्रुप भी रहेगा तो दिक्कत हो जाती। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी है, देखिए ना, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, बीटा पे हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये पार्ट अल्डिहाइड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का केस है, ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का केस है। तो जैसे ही बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का केस है, उसको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का केस है, तो अब यहाँ से क्या करना होगा समझिए। अब यहाँ पे क्या, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, समझिएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड मेक करेगा, जैसे ही मेक होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक करेगा,
और जैसे ही ब्रेक करेगा तो H यहाँ आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। बस अब कीजिए यहाँ पे, बस अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो बॉन्ड बना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है, उसी बॉन्ड को तो ब्रेक करना होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे रह गया, और ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन गया, और ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पे ऐसे ना है, और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया H, और ये वाला H जब आ जाएगा तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, यहीं पे एक मॉलिक्यूल में जुड़ जाएगा, ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो जब बॉन्ड ब्रेक कर गया तो इसको तोड़ देंगे यहाँ से आप, और जो H यहाँ से निकला था उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये H यहाँ पे और ये H यहाँ पे। अब देखिए यही H तो था C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल वाला कार्बन बीटा, ये बॉन्ड मेक कर रहा था, ये यही वाला इस पर आएगा और ये जाएगा, आसान है। तो इस प्रकार अब इस मॉलिक्यूल को अरेंज कीजिए, तो अब इस मॉलिक्यूल को अरेंज कीजिएगा तो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया, CH2 1 2 3 CH2 1 1 2 3 4 CH2 1 2 3 और 4 CH2 हो गया, और यहाँ पर भी क्या है, C डबल बॉन्ड OH मान लेंगे वहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे अगर H मान लेते हैं तो C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। यही तो मॉलिक्यूल था आपका। अगर मान लेंगे कि हाइड्रोजन नहीं दिया है, CH3 दिया है, तो CH3 कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल बन गया है यहाँ पे। कुछ नहीं करना था, बस अल्फ़ा बीटा आपको दिमाग में रखना है कि अल्फ़ा बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड को हटाने के लिए वहाँ पे एक H जोड़ेंगे, अल्फ़ा पे H जोड़ेंगे, बीटा पे OH जोड़ेंगे, बीटा पे OH जोड़ दिए। अब वही OH जब आएगा अपना बॉन्ड लेकर के, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। बहुत आसान है, ब्रेक कर जाएगा। लिखिए इसको, फाइनलाइज कीजिए जल्दी फास्ट। ये क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिक मीडियम दिया है, हीट दिया है, अल्डिहाइड दिया है, अल्डिहाइड दिया है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेसिक मीडियम भी है, बेसिक मीडियम का मतलब क्या हो जाएगा, OH माइनस भी है, हीट भी है और अल्डिहाइड भी है, तीनों दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये भी आपका अल्डोल ही है। कहेंगे सर वो कैसे अल्डोल है, तो ड्यू टू द रेजोनेंस के कारण वो अल्डोल है। आइए हम लोग देखते हैं। अल्डोल में हम लोग क्या करते थे, अल्डोल में यही ना करते थे कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते थे। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन को हम लोग निकालते थे। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन से पहले हाइड्रोजन को निकालेंगे। चलिए इसमें दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ से फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को निकालना है। तो अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग करेंगे तो CH3 CH और डबल बॉन्ड C, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ से पे क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। अभी नहीं कि सर ये तो डबल बॉन्ड का केस है, एक अल्फा पे H जोड़ दीजिए, बीटा पे OH को जोड़ दीजिए और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। नहीं, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में दिया है और प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में एक ही प्रोडक्ट लिख करके क्या किया, बेसिक मीडियम लिख दिया, कहा कि प्रोडक्ट बना के दिखाइए। कैसे सोचेंगे वो बता रहे हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। अब मान लेंगे कि ये मॉलिक्यूल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके बगल में भी क्या है, ये भी मॉलिक्यूल तो ब्रेक कर सकता है, ये भी मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को दे सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया, अल्फा पे आपका नेगेटिव चार्ज आया। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी है, कार्बन आयन बना रहे हैं, यहाँ से इस मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, CH2 पे क्या निकलेगा, माइनस निकलेगा, फिर यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH और C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास दो आया आपके पास। अब आप बताइए कि इन दोनों कार्बन आयन में कौन कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये ज़्यादा स्टेबल है, देख रहे हैं ना, बॉन्ड मेकिंग तो बॉन्ड ब्रेकिंग तभी है, यानी ये क्या मोस्ट स्टेबल होगा, क्यों, ड्यू टू द रेजोनेंस। मोस्ट स्टेबल ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, आपका मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन है, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन है। क्यों, मोस्ट स्टेबल, कार्बन पे माइनस को क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। क्यों, तो हम कह सकते हैं ना कि ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस के द्वारा। यानी ये वाला मॉलिक्यूल इस पे अटैक नहीं करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल अटैक करेगा, क्योंकि
सबसे ज़्यादा जब है तो नेचर में वो सबसे ज़्यादा बनेगा। ये 99% मॉलिक्यूल में दिखाई देगा और ये 1%, तो 1% को हम नेगलेक्ट कर करके इसको चूज़ करेंगे। यही मॉलिक्यूल उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो उस मॉलिक्यूल को पहले लाइए, इस मॉलिक्यूल को लाइए और एक बार पहले यहाँ पे लिखिए। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH2 पे माइनस आ जाएगा, फिर CH डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा और इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा। ऑल्डोल स्टार्ट हुआ, लिखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल इस पे अटैक किया था, ये मॉलिक्यूल क्या ले जाएगा, CH3, आप अलग से लिख लेंगे CH3 CH डबल, वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, लिख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर CH हो जाएगा ना, ये CH और इसका जो H निकला है, इसका H कहाँ जाएगा, उसी पर ना जाएगा, H इस पे जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH और ये क्या हो गया CH, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट। और यही ना मॉलिक्यूल अटैक किया है, तो ये CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH और फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। बहुत आसान है, C डबल बॉन्ड OOH। अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन गया। अब इस मॉलिक्यूल में कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर OH है, यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना ना, देखिए कंजुगेट पोजीशन आ जाएगा। अगर H यहाँ से निकालें, OH यहाँ से निकालें, यहीं पर नहीं जाएगा, ये भी आंसर में रहेगा, लेकिन गलत हो जाएगा। H और OH यहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ये तो अल्डोल है, अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी, अल्डोल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में अगर हम चलेंगे तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ से क्या लेगा, पहले से आप जानते हैं बेसिक मीडियम दिया गया है और हीट दिया गया, तो यहाँ से हीट से क्या निकल जाएगा, H और OH निकलेगा ना, यहाँ से बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ये क्या करेगा, H और OH निकल जाएगा, ये बॉन्ड मेक करेगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल में, तो ये CH3 फिर क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH और बॉन्ड मेकिंग नहीं, यहाँ पे CH और OH निकल गया ना, तो सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और तब आ जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। बहुत आसान है, C डबल बॉन्ड OOH। इस प्रकार आपका क्या बन गया, ये आपका कंजुगेट पोजीशन हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो रहा है। तो इसलिए मॉलिक्यूल अपने आप को सबसे पहले मोर स्टेबल की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही मोर स्टेबल की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। कॉपी कीजिए। अब आइए, ये लास्ट हम लोग का क्वेश्चन होगा अल्डोल का। इसके बाद हम लोग का क्रॉस अल्डोल चलेगा। कह रहा है क्या कि अगर ये कीटोनिक ग्रुप है, इस पे ए डाले बेसिक मीडियम और हीट मैंने तो ये प्रोडक्ट बनाया है। इस प्रोडक्ट पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डालेंगे, साथ में उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिड डालेंगे और हीट करेंगे तो बी बनाएगा। तो बताइए कि ए और बी क्या है। इस मॉलिक्यूल में ए डाले बेसिक मीडियम और हीट, इसका मतलब ये अल्डोल है क्योंकि कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे दिया है और ये प्रोडक्ट बना रहा है। और इसी प्रोडक्ट पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डालेंगे, साथ में एसिडिक और अगर हीट डालेंगे तो बी बनाएगा। तो बताइए ए और बी क्या है। तो अब यहाँ पे ए और बी के लिए क्या करेंगे, है ना। अब ए और बी के लिए यहाँ पे आएंगे, कैसे करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को पहले ले लेना होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ले लिया। ए हमको मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ से हिंट से हमको मालूम चल रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक किया होगा, यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड बन रहा है। और डबल बॉन्ड क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, बीटा पे क्या होगा OH होगा, अल्फा पे क्या होगा H होगा। वही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा। इसका मतलब यहीं पे बॉन्ड को ब्रेक करना है, यानी इमेजिनेशन थ्योरी है, बार बार प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, समझिएगा मैं समझा रहा हूँ आपको। और बेंजीन आ गया, और यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा H, इसको लिख सकते हैं CH हो गया ना। और यहीं पे हम लोगों ने क्या किया, C डबल बॉन्ड O और H लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए, C डबल बॉन्ड OH के बगल, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन कहीं नहीं है, कहीं नहीं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन तो यहीं है। अब ये वाला मॉलिक्यूल इस पर क्या किया होगा, अटैक किया होगा। ये वाला मॉलिक्यूल कहाँ गया होगा, ऊपर गया होगा। और ये वाला जस्ट ये कार्बन इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड मेकिंग, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इमेजिन कीजिए वहाँ पे, तो ये गया होगा तो OH बनाया होगा, और ये वाला क्या होगा, इस पर जुड़ा होगा। पहले बनाइए, हमको वहाँ पे पहले आना है, हमने इमेजिन किया, यहाँ से इमेजिन किया और इसको लेके आया।
C6H5 है तो C6H5, CH है, एक ही कार्बन है, तो या अल्डोल के केस में या तो एक अल्डिहाइड होगा और या तो एक कीटोन होगा। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप दे दिया, यानी अल्डिहाइड का होना एक जरूरी है, क्योंकि अल्फा कार्बन है यहाँ पे और अल्फा कार्बन है। यहाँ पे कोई कार्बन बढ़ा नहीं है, यहाँ पर भी, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, यहाँ से देखेंगे। बस बेंजीन को रिंग को छोड़िए, एक और एक 2 कार्बन, एक और एक, इसका एक 2 कार्बन मैंने ले लिया, ये ले लिया, आसान है। अब यहाँ पे क्या है, जब एक ही कार्बन है तो इसका मतलब अल्डिहाइड होगा, वो अल्डिहाइड मैंने कर दिया। अब इमेजिन कर रहे हैं कि ये उस पर क्या किया होगा, अटैक किया होगा। तो जब अटैक करेगा तो पहले प्रोडक्ट लिखिए ना, अपने आप क्लियर कर देगा कि हाँ सर मैं प्रोडक्ट तो हूँ। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ गया और ये इस पर अटैक किया है, तो ये इस पर अटैक किया तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे, यहाँ पे ये इस पर बॉन्ड बना रहा है, C से बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, ये CH और ये O माइनस और H मिल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, हो गया। और इसी मॉलिक्यूल से यहाँ पे क्या जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है, तो मैं यहाँ पे बेंजीन को लिख देता हूँ, हो गया। इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, तो अल्फा पे एक हाइड्रोजन आपका है और बीटा पे क्या है, OH। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यही तो अल्फा बीटा का फॉर्मेशन का, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, उसी पे पहले आपको अटैक करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H और OH यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ही H और OH निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी ऊपर वाला मैं पार्ट लिख रहा हूँ इसी के हेल्प से, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ रहा है तो यहाँ पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे देखिए ना, ये और ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। किसके प्रेजेंस में जा रहा है, किसके प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम तो डाल चुके हैं, यहाँ से बेसिक मीडियम यहाँ पे डाले हैं, और नेक्स्ट में क्या डालेंगे, हीट। तो हीट क्या करेंगे, जैसे ही हीट करेंगे वाटर निकलेगा, वाटर निकाला है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल CH है, ये मॉलिक्यूल CH है, यहाँ पे क्या कर देंगे, CH कर देंगे। ये मॉलिक्यूल बेंजीन है, ये मॉलिक्यूल बेंजीन है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे बेंजीन के रूप में लिख दिया, हो गया। सेम मॉलिक्यूल लिखा गया वहाँ पे। अब उस पर क्या करना है, लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड को डालना है। तो लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड को डालिए, लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड को डालिए यहाँ से। तो लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड, आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इस पे अटैक, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, वो केवल C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है। नहीं होगा, कहीं पर लिख लीजिए उसको, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों पे। तो ये क्या करेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा और एक H यहाँ जुड़ेगा, तो ये OH हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ, एक OH यहाँ हो जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा। कीजिए पहले उसको। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, CH, और CH पे यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, फिनाइल रिंग यानी बेंजीन रिंग। इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। अब क्या करना है, अब उस मॉलिक्यूल पे क्या डाल दिया है वो, अब उस मॉलिक्यूल पे क्या डाला है, H+, लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड तो हो गया। अब क्या डाला है, H+ डाला है, समझिएगा, H+ भी डाला है। तो H+ का मतलब क्या हो जाएगा, एसिड। एसिड का मतलब H+ कहीं पर भी देगा, इसका मतलब ये क्या होता है, H+ का मतलब क्या मान लेंगे, H2SO4। H2SO4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर करता है, और साथ में आपका हीट तो दिया है, ये भी वाटर को रिमूव करेगा। तो जब रिमूव करेगा तो OH को H चाहिए, तो यहाँ से तो H तो है नहीं, तो ब्लॉक हो गया है, पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है वो। तो अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड OH के बगल में आपका क्या है, एक H है। तो बस एसिड कुछ नहीं करता, एसिड H और OH जहाँ पर भी होता है, बगल से अगर हीट थोड़ा सा दिया गया है तो वो वहाँ से क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो जब बॉन्ड को ब्रेक करेगा तब यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दे दिया। फिर वहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, CH दे देंगे, और CH पे फिर आपका यहाँ पे बेंजीन का पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार आपको दिखाई दिया कि ये प्रोडक्ट अलग है। तो A का मतलब क्या है, A आपका कौन सा है, तो A आपका यहाँ पे ग्रीन्स में लिख रहा हूँ आंसर में, A आपका बेंजल्डिहाइड है, A आपका ये है, ये आपका A है, क्योंकि ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ और ये अटैक कर रहा था। A आपका कौन सा हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, A आपका बेंजल्डिहाइड है। B क्या है, तो B आपका जो आया, ये आपका B आपका प्रोडक्ट है, ये आपका B है। तो इस प्रकार हम लोग का
अल्डोल कंडेंसेशन खत्म हुआ। अब हम लोग का चलेगा कौन सा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो कॉपी कीजिए, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करूंगा।